नमस्कार साथियों, आज हम समझेंगे भारतीय डाक विभाग ग्रामीण डाक सेवक जीडीएस की कट ऑफ कैसे बनता है। एंड अभी जो जीडीएस की फर्स्ट लिस्ट, सेकंड लिस्ट और थर्ड लिस्ट आ चुकी है, उनका सर्किल वार, डिवीजन वार कितना कट ऑफ गया है कैटेगरी वाइज। और साथियों, आप लोग जानना भी चाहते थे कि फोर्थ लिस्ट जो आने वाली है इसका एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जाएगा, तो वो सर्किल वार एक्सपेक्टेड कट ऑफ आप लोग जान लो, ताकि आपको एक अनुमान लग जाए कि कितना कट ऑफ रह सकता है किस सर्किल का। तो सभी प्यारे बच्चे एक बार इस वीडियो को प्यार करेंगे, लाइक का बटन दबाएंगे और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब भी करेंगे। साथियों, मैंने एक बड़े ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है, थोड़ा ध्यान देते चलना। इंडिया पोस्ट ऑफिस के अंदर जो जीडीएस की भर्ती आई हुई है 44,228 पदों पर, इसकी फोर्थ लिस्ट जो आने वाली है उसका मैं एक्सपेक्टेड कट ऑफ बताने जा रहा हूं और कट ऑफ कैसे बनता है वो भी हम बातें करेंगे। साथियों, तो यहां पर आप लोग पहले ये देखिएगा कि फोर्थ लिस्ट का कट ऑफ सर्किल वार क्या रह सकता है। जिस प्रकार मैंने दोस्तों यहां पर समझाया है शायद ही कोई आपको समझाएगा। सबसे पहले स्टेट और सर्किल का नाम इधर है, अनरिजर्व कैटेगरी के यहां ध्यान देना, इस कॉलम के अंदर ईडब्ल्यूएस कैटेगरी यहां ध्यान देना है, ओबीसी के बच्चे इधर ध्यान दीजिए, एससी की कट ऑफ ये रही, एसटी और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स। देखिए, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं मध्य प्रदेश स्टेट की। तो अगर आपने मध्य प्रदेश सर्किल से फॉर्म डाला है इस बार जीडीएस का, तो ओवरऑल फर्स्ट, सेकंड, थर्ड लिस्ट की जो कट ऑफ गई है उसको देखते हुए फोर्थ लिस्ट की जो कट ऑफ रहने का अनुमान है वो ये है, अनरिजर्व 92, ईडब्ल्यूएस 89.6, ठीक है, ओबीसी 93, एससी 89, एसटी 85, पीडब्ल्यूडी 73.2। दोस्तों यहां पर हिमाचल प्रदेश की बात करें, अनरिजर्व 94.24, ईडब्ल्यूएस 91, ओबीसी 94, एससी 87.8, एसटी 93.43 और पीडब्ल्यूडी 92.14। बात करें बिहार सर्किल की, अनरिजर्व 89.3, ईडब्ल्यूएस 89.43, ओबीसी 91.2, एससी 89.2, एसटी 72.2 और पीडब्ल्यूडी 74.8। छत्तीसगढ़ 95.1, ईडब्ल्यूएस 95, ओबीसी 94.3, एससी 91.3, एसटी 92, पीडब्ल्यूडी 81.16। बात करें उत्तर प्रदेश सर्किल की, 93.1 अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 92.6, ओबीसी 96, एससी 91.2 और एसटी 78.13। यहां पर पीडब्ल्यूडी का डाटा नहीं है क्योंकि यहां पर वैकेंसी भी बहुत कम है। साथियों, उत्तराखंड की बात करें तो 94.1 अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस 92.6, ओबीसी 93.6, एससी 94.2, एसटी 79.8, पीडब्ल्यूडी 80.67। नेक्स्ट दोस्तों राजस्थान की बात करूं, 94.1 तो अनरिजर्व की, एंड ईडब्ल्यूएस 73.8, ओबीसी 96, एससी 93.2, एसटी 88.3 और पीडब्ल्यूडी 74.83। ठीक है, नेक्स्ट है गुजरात 84.5, अनरिजर्व 82.4, ईडब्ल्यूएस ओबीसी 84.4, एससी 84.6, एसटी 78.2 और पीडब्ल्यूडी 65.2 गुजरात। कर्नाटक आप देख लीजिए, ठीक है। बात करें वेस्ट बंगाल की, तो आप यहां पर देखिए ओडिशा की कट ऑफ, ये मैंने जो हिंदी भाषी सर्किल नहीं है ना उनका वेबसाइट पर दे रखा है सबका, वैसे तो ओवरऑल 23 सर्किल का, तो वहां देख लेना। कोई अगर ओडिशा का है तो कमेंट करना, वेस्ट बंगाल वाला है तो वो भी कमेंट करना। असम की देख लो, अनरिजर्व 84.4, ईडब्ल्यूएस 82.4, ओबीसी 79.8, एससी 93.8, एसटी 82.4 और 63.5 पीडब्ल्यूडी। बात करें नॉर्थ ईस्ट सर्किल की, 63.4 अनरिजर्व कैटेगरी, ईडब्ल्यूएस 71.16, ओबीसी 60.37। बात करें दोस्तों एससी की 87.8, एसटी 71.7 और यहां पर पिछली थर्ड लिस्ट जो कट ऑफ रहा ना साथियों, पीडब्ल्यूडी कैटेगरी 33.2 पर सिलेक्शन हुआ। तो मैं समझता हूं 33 प्लस वालों का कहीं ना कहीं किसी न किसी डिवीजन से आ जाएगा। ये इधर पंजाब की है, तो पंजाब में 98.1। वैसे पंजाब का कट ऑफ 100% ही रहता है, लेकिन अब ये फोर्थ लिस्ट आ रही है तो इसका मुझे लगता है कि 98.1 पर किसी भी डिवीजन से अंदर में हो जाएगा। ईडब्ल्यूएस 78.76, ओबीसी 98, एससी 98.2 और एसटी 98.2 और इधर आपका पीडब्ल्यूडी है नहीं। और आप देख लेना तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, वेबसाइट पर चले जाइए कहीं इधर का हो तो, और दिल्ली का देख लो 98.1 अनरिजर्व, ईडब्ल्यूएस 98, ओबीसी 98.2, एससी 92.8, एसटी पीडब्ल्यूडी का यहाँ पर डाटा नहीं है क्योंकि वैकेंसी नहीं है। इसी तरीके से दोस्तों आपको इससे पहले जो थर्ड लिस्ट आया है उसका सर्किल वार और डिवीजन वार आपको कट ऑफ देखना है। अब बहुत सारे बच्चे
को समझ में ही नहीं आया सर आपने ये कट ऑफ कैसे बताया, क्योंकि हमें जो कट ऑफ दिखाई दिया वो तो 100% दिखाई दिया। ज़्यादातर सर्किलों में आपने तो 100% का कहीं नाम ही नहीं दिया है। प्यारे बच्चों, मैंने 100% वालों का इसलिए नाम नहीं दिया क्योंकि फोर्थ लिस्ट आ रही है, इसका कट ऑफ गिरेगा और सबसे लोएस्ट जो कट ऑफ जाएगा वो इतना जाएगा। ठीक है, अब सुने आप कट ऑफ कैसे बनता है। साथियों, सबसे पहले इस सर्किल को देख करके, उस सर्किल में उस डिविजन्स में को देख करके और उस डिविजन्स के अंदर किस कैटेगरी से आप लोगों ने फॉर्म डाला है और किस पोस्ट को पोस्ट प्रेफरेंस दिया है। समझ रहे हो ना मेरी बात? आप लोग फॉर्म भरा होगा तो कुछ इस तरीके से आपने देखा होगा। जैसे मैं समझाऊं आपको, उत्तर प्रदेश सर्किल की थर्ड लिस्ट जो आई हुई है उसका कट ऑफ कैसे बना है। तो किसी भाई ने अगर उत्तर प्रदेश से फॉर्म डाला है, मान लिया जाए आगरा डिवीजन से, वैसे उत्तर प्रदेश सर्किल में बहुत सारे डिवीजन है, लेकिन एक एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझा रहा हूं। प्यारे बच्चों, आगरा डिवीजन का कट ऑफ कैसे गया है थर्ड लिस्ट का, ये रियल कट ऑफ है। ठीक है, इसी तरीके से गया है। ऑल ओवरऑल डिवीजन का कट ऑफ कैटेगरी वाइज ये गया है। अनरिजर्व का 100% गया है, ईडब्ल्यूएस का 100%, ओबीसी 86% गया है, एससी का 100%। कहां से? आगरा डिवीजन से। उत्तर प्रदेश सर्किल की बात नहीं कर रहा मैं, ओनली आगरा डिवीजन की बात कर रहा हूं। आगरा डिवीजन का कट ऑफ ये गया है। एसटी है नहीं वैकेंसी, पीडब्ल्यूडी 86 पर सिलेक्शन हुआ है। ओवरऑल डिवीजन का कट ऑफ का बात करूं तो 86 गया है, यानी कि सबसे कम जो कट ऑफ रहा है आगरा डिवीजन का वो 86% रहा है साथियों। अब वो हम देखेंगे कि 86% का जो रहा है वो किस कैटेगरी का रहा है, कौन से पोस्ट के लिए रहा है। दोस्तों, यहां पर सबसे पहले मैं एबीपीएम की बात कर रहा हूं तो अनरिजर्व पर 100% कट ऑफ गया है एबीपीएम का। ईडब्ल्यूएस का एबीपीएम 100% गया है, ओबीसी का 100%, एससी का 100%, एसटी का है नहीं, पीडब्ल्यूडी है नहीं, तो ओवरऑल डिवीजन का कट ऑफ कितना गया है? 100%। इस तरीके से कट ऑफ बनता है। बीपीएम की बात करूं तो अनरिजर्व का 100% कट ऑफ रहा है, ईडब्ल्यूएस का 100%, ओबीसी का 100%, एससी वैकेंसी नहीं, एसटी है नहीं, पीडब्ल्यूडी 86। तो यहां पर सबसे कम जो कट ऑफ गया है वो 86% गया है और वो गया है साथियों बीपीएम की पोस्ट पर। लेकिन कौन सी कैटेगरी का गया है? वो गया है साथियों पीडब्ल्यूडी कैटेगरी। इसीलिए सबसे कम कट ऑफ देख करके ओवरऑल डिवीजन का कट ऑफ मैंने यहां पर डाल दिया और यहां पर भी आप डिवीजन का कट ऑफ देख लो, 86% सबसे लोएस्ट। बात करें दोस्तों डाक सेवक की, तो डाक सेवक अनरिजर्व की वैकेंसी थी, मैं समझता हूं 100% वालों को मिल गया। बाकी यहां पर ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी, पीडब्ल्यू डाक सेवक है नहीं। तो ओवरऑल जो डाक सेवक का इस आगरा डिवीजन से कट ऑफ गया है वो 100% गया है। नहीं समझे? चलिए मैं बात करता हूं राजस्थान सर्किल की। तो राजस्थान से अगर किसी ने फॉर्म डाला है तो मैं समझता हूं भरतपुर डिवीजन की बात करूं। वैसे राजस्थान में बहुत सारे डिवीजन है, लेकिन किसी ने अगर भरतपुर डिवीजन से फॉर्म डाला है तो थर्ड लिस्ट का जो कट ऑफ गया है कुछ इस तरीके से गया है साथियों, रियल कट ऑफ है। सुनिए, ऑल डिवीजन का कट ऑफ बताऊं तो भरतपुर का तो वो इस तरीके से गया है, लेकिन राजस्थान सर्किल का कट ऑफ नहीं है। ठीक है, ऑल डिवीजन की बात करूं, अनरिजर्व 100%, ईडब्ल्यूएस 100, ओबीसी 100, एससी 99.6 कट ऑफ रहा है, एसटी का 95 रहा है और पीडब्ल्यूडी है नहीं, और डिवीजन का कट ऑफ जो गया है वो 95 गया है। सबसे कम कट ऑफ कितना? 95। किस डिवीजन का बात कर रहा हूं? भरतपुर डिवीजन की। कौन से सर्किल में आता है? राजस्थान सर्किल में। नेक्स्ट दोस्तों अब देख लेते हैं ये ओवरऑल जो कट ऑफ गया है किस पोस्ट का गया है, किस कैटेगरी का, किस तरीके से गया है। सबसे पहले मैं बात कर रहा हूं एबीपीएम की। तो एबीपीएम 100% कट ऑफ रहा, ईडब्ल्यूएस की वैकेंसी नहीं है भरतपुर से, ओबीसी 100%, एससी 99.6 पर सिलेक्शन हुआ, एसटी 95, पीडब्ल्यूडी वैकेंसी नहीं। तो डिवीजन का कट ऑफ जो गया है एबीपीएम का, ठीक है, वो 95% गया है। और किस कैटेगरी का रहा है? वो रहा है एसटी कैटेगरी का, सबसे लोएस्ट 95। नेक्स्ट है दोस्तों बीपीएम। सुनिए मेरी बात, अनरिजर्व का कट ऑफ कितना रहा है थर्ड लिस्ट का? 100%, ईडब्ल्यूएस का 100%, ओबीसी का 100%, एससी की वैकेंसी नहीं, एसटी का 95%, पीडब्ल्यूडी वैकेंसी नहीं। तो डिवीजन का कट ऑफ जो गया है वो 95 गया है। किस कैटेगरी का? किस कैटेगरी का गया है साथियों? वो गया है एसटी कैटेगरी का। कौन सी पोस्ट पर? बीपीएम की पोस्ट पर। नेक्स्ट बात करें डाक सेवक की, तो यहां पर दोस्तों अनरिजर्व का डाटा नहीं, ईडब्ल्यूएस की 100% गई है, ओबीसी एससी की कोई वैकेंसी नहीं, एसटी 96। ठीक है, पीडब्ल्यूडी वैकेंसी नहीं, तो 96 ओवरऑल कट ऑफ गया है। किस कैटेगरी का गया है? एसटी कैटेगरी का। कौन सा पद मिला है? डाक सेवक। इस तरीके से कट ऑफ जाता है। प्यारे बच्चों, आपको ऑल 23 सर्किल, सुनिए ध्यान से, ऑल 23 सर्किल्स की कट ऑफ डिवीजन वाइज एंड कैटेगरी वाइज, पोस्ट वाइज देखना है तो आप हमारी वेबसाइट पर तुरंत जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है। ब्रह्मांड में, पूरे ब्रह्मांड में घूमकर आ जाओ,
इस तरीके से जो आपको कट ऑफ बताया शायद ही किसी ने बताया। अभिषेक क्लासेस ने आप लोगों के लिए पूर्णतः मेहनत की है और ये मेहनत मेरे ख्याल से बहुत ज्यादा की है। तो ये सारा कंटेंट आपको अभिषेक क्लासेस पर उपलब्ध है। आप अभिषेक क्लासेस की वेबसाइट को मेरे कहने पर एक बार विजिट करो और थर्ड लिस्ट का कट ऑफ भी इस तरीके से आप डिवीजन वाइज देंगे। यहां तो मैंने केवल समझाने के लिए आपको 2 डिवीजन उठाया है 2 सर्कल का, लेकिन वेबसाइट पर तो पूरा भंडारा ही खुला पड़ा है, पूरा का पूरा हलवा है। तो उस हलवा को जरूर लीजिए और मेरे ख्याल से आपको बताऊं कि इस तरीके से कट ऑफ देख करके आपको अनुमान लग जाएगा कि जीडीएस की जो आने वाली लिस्ट है, 4th लिस्ट, 5th लिस्ट, 6th लिस्ट, उनका कट ऑफ किस तरीके से जाएगा। भाई दुनिया बता रही है कि आपको मध्य प्रदेश का कट ऑफ ये जाएगा। अरे मध्य प्रदेश का कट ऑफ तो ये जाएगा, लेकिन मध्य प्रदेश में किस डिविजन्स का कट ऑफ कितना रहेगा ये भी तो बताओ बच्चों को। ये कोई नहीं बताएगा, ये हम बताएंगे abhishekclasses.com की वेबसाइट पर जाकर के। देखिए आप, बाकी ये तो मैंने 4th लिस्ट का ओवरऑल सर्कल वार कट ऑफ बताया। डिविजन्स का कट ऑफ देखना है सर्कल वार तो आप वेबसाइट पर विजिट करो। यहां नहीं बता सकता, आप भी समझदार हो, बहुत लंबा मामला है। वेबसाइट पर आप आसानी से खोल कर देख लो। जानकारी पसंद आई हो लाइक शेयर सब्सक्राइब। अब मुझे बताना आपको क्या 4th लिस्ट का इंतजार है, कहां से आपने फॉर्म डाला है, कितने हैं आपके परसेंटेज, किस कैटेगरी से हो, संपूर्ण बातें आप मुझे कमेंट बॉक्स में अवश्य छोड़िएगा। एंड सभी प्यारे बच्चे लाइक का बटन दबाए और चैनल पर पहली बार विजिट किया है तो सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।